अमित शाह के मध्य प्रदेश दौरे का दूसरा दिन आज एमपी में कई रैलियों को संबोधित करेंगे अमित शाह। भोपाल से खजुराहो, रीवा और उज्जैन जाएंगे शाह। खजुराहो में सागर संभाग की संभागीय बैठक करेंगे और रीवा शहडोल संभाग की संभागीय बैठक में भी शामिल होंगे। शाम को उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन कर आशीर्वाद लेंगे अमित शाह। उज्जैन के फ्रीगंज स्थित टावर चौक में जनसभा को संबोधित करेंगे अमित शाह। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अनिरुद्ध सोनोने डिजिटल हेडलाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, आज देखा जाए तो कई सारे कार्यक्रम अमित शाह के, केंद्रीय गृह मंत्री के, कल से वो राजधानी भोपाल में, ऐसे में आज क्या कुछ खास हो सकता है? देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने 3 दिवसीय दौरे पर मध्य प्रदेश में हैं और कल जहां तक बात करें तो कल उन्होंने जबलपुर, छिंदवाड़ा और उसके बाद देर रात में भोपाल में एक बैठक ली है। ये बैठक लगभग 12 बजे रात तक चलती रही और इसके बाद भी उन्होंने कुछ बैठक ली और वो लगभग रात को 1 बजे के करीब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय से निकले हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। अभी वो भोपाल में ही है और भोपाल से वे 10 बजे रवाना होंगे। वो छतरपुर के लिए खजुराहो के लिए रवाना होंगे। खजुराहो में वो सागर संभाग की बैठक लेंगे। खजुराहो रवाना होने के पहले अमित शाह राजा भोज की प्रतिमा जो भोपाल के बड़े तालाब पे लगी है वहां पे जाके माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद वो खजुराहो रवाना होंगे। और देखा जाए तो कल तो देर रात तक भोपाल और नर्मदापुरम संभाग की जो अमित शाह ने बैठक ली है, क्योंकि 2023 के विधानसभा चुनाव को वो और उनकी टीम लीड कर रहे हैं, तो उन्होंने सबसे पहले कार्यकर्ताओं को जीतने के गुर सिखाए और बूथ मैनेजमेंट पे शक्तिशाली होने की बात कही। और उनका साफ कहना था कार्यकर्ताओं को, नर्मदापुरम और भोपाल के कार्यकर्ताओं को, संभागीय स्तर के कार्यकर्ताओं को उनका कहना था, जो भी पदाधिकारी थे, कि सबसे पहले 10 बजे तक अपने परिवार और आसपास के लोगों को वोटिंग कराएं। 10 बजे तक आसपास और अपने परिवार के लोगों को वोटिंग करवाएं और जनसंपर्क अभियान जो चल रहा है हाल में, जनसंपर्क में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी प्रत्याशियों के लिए जनसंपर्क में समय दें और आसपास के लोगों को सूचना दें, कार्यकर्ताओं को सूचना दें। तो कल जो भोपाल की बैठक थी, उन्होंने भोपाल की सभी सीटों के लिए निर्देश दिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग कराओ और बूथ मैनेजमेंट पर ध्यान दें। देखने को मिली है जिस तरीके से कल देर रात तक अमित शाह ने जो बैठक ली है, जीत के मंत्र तो दिए ही, लेकिन एक खास बात और ये भी रही इस दौरान कि उन्होंने कहा है कि रूठों को ज्यादा से ज्यादा राजी करने की कोशिश करें, यानी कि रूठों को मनाएं। और यहां तक उन्होंने कहा कि अगर रूठे आपसे नहीं मानेंगे, जरूरत पड़ी तो मैं भी उन्हें मनाऊंगा। कह सकते कोई भी रिस्क अमित शाह नहीं लेना चाहते, किसी भी तरीके से पार्टी में बागी तेवर भी नहीं देखना चाहते, इसलिए लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो पार्टी से रूठे हुए हैं उन्हें मनाने की कोशिश की जाए। देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 230 विधानसभा सीटों पे चुनाव लड़ रही है। कुछ इक्का दुक्का लोगों को छोड़ के या कुछ सीटों पे कुछ विरोध के स्वर थे, उसके अलावा कोई ज़्यादा नाराज़ नहीं है, कोई रूठा नहीं है। और जहां तक रूठे को मनाने की बात है तो पार्टी का संगठन तैयार है। भूपेंद्र यादव जो प्रभारी हैं, सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव, उनकी पूरी टीम तैयार है और पार्टी में इतनी ज़्यादा नाराज़गी नहीं है जितनी ज़्यादा दिखाई जा रही है। और जहाँ तक अमित शाह की बात करें तो उनका सबसे बड़ा फोकस था बूथ मैनेजमेंट पे। 64,000 से ज़्यादा बूथों पे पार्टी ने अपना नेटवर्क फैला रखा है और ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने कहा है कि 10 बजे के आसपास पार्टी कार्यकर्ता, पार्टी की विचारधारा से जुड़े लोग अपने आसपास के लोगों को, परिचितों को वोटिंग करा दें। और जहां तक नाराजगी की बात है तो इक्का दुक्का जगह छोड़ के कोई ज़्यादा नाराज़गी नहीं है और उनका साफ कहना था कि अगर किसी की नाराज़गी है तो वो दूर कर ली जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा जो उनका फोकस था वो बूथ मैनेजमेंट पे था। अभी वो खजुराहो के लिए रवाना हो रहे हैं, सागर संभाग की वहाँ बैठक लेंगे, 26 विधानसभा सीटें आती हैं। इसके बाद रीवा जाएंगे, रीवा शहडोल संभाग की बैठकें लेंगे, संभाग की वहाँ लगभग 30 विधानसभा सीटें आती है। इसके बाद आज उनका सबसे बड़ा जो कार्यक्रम है उज्जैन में, सबसे पहले उज्जैन पहुंचकर वो महाकाल के दर्शन करेंगे। इसके बाद वे रोड शो करेंगे और संभागीय स्तर पे जो बैठकों का दौर है। और देखा जाए तो इस क्षेत्र में भी कई विधानसभा सीटें आती हैं, जिस पे उज्जैन की बात करें तो 7 विधानसभा में से 3 पे पार्टी जीती थी, 4 विधानसभा सीटें हारी थी। लेकिन महाकाल लोक के बनने के बाद उज्जैन एक न केवल देश भर में बल्कि वर्ल्ड में एक बड़ा टूरिस्ट सर्किट बन के उभरा है। तो उज्जैन के लोग, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का भी मानना है और भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक आरएसएस का भी मानना है कि उज्जैन के लोग इस बार पार्टी को सभी सातों सीटों पर विजयी बनवाएंगे। बिल्कुल अनुज जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम खबरों पर चर्चा करने के लिए। तो आपको बता दें कि
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। दौरे का दूसरा दिन है। आज भी कई पार्टी पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। सागर रीवा संभाग की बैठक लेंगे। इसके अलावा कल रात भी देर रात तक उन्होंने बैठक ली और नाराजगी दूर करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बूथ प्रबंधन में, चुनाव प्रबंधन में लगाएं। आने वाले समय में पार्टी उचित सम्मान कार्यकर्ताओं को देगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें। बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swdeshlive.com पर जाना ना भूलें।